पंचाध्याया वयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। अभी तक अपना जो है गुणों की चर्चा चल रही थी। तो गुणों का स्वरूप क्या है, उनकी क्या विशेषताएं आदि हैं, उनके कितने नाम हैं, ये सब बोलने के बाद अब गुणांश जिसको पर्याय बोलते हैं, अब पर्याय को और किन किन नामों से बोला जाता है उसका जो है 60वें श्लोक में स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे गुणों को 10 नामों से पुकारा जाता है, अपन ने पहले अभी पढ़ा था, और यहाँ पर्यायों को भी कितने नामों से पुकारा जाता है वो यहाँ पर जो है अब उसका स्पष्टीकरण आचार्य देव या इसमें इस ग्रंथ में दिया जा रहा है। गुणों को अपन ने पढ़ा था, शक्ति कहो, लक्षण कहो, विशेष कहो, धर्म कहो, रूप कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, शील कहो, आकृति कहो, ये 10 नाम दिए थे। अब यहाँ पर्याय के पर्यायवाची नाम दिए जा रहे हैं। देखिए, अपि चांसा पर्यायो भागो हारो विधा प्रकारश्च वेदच्छेदो भंगा शब्दाश्चैकार्थवाचका एते। अर्थ, अंश, पर्याय, भाग, जोर से बोलना है थोड़े। अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद, भंग, ये सब एक अर्थ के वाचक हैं। सबों का अर्थ पर्याय है। ये जो है पर्याय को इतने नामों से पुकारा जाता है। तो उसको अंश भी कह सकते हो, भाग भी कह सकते हो, हार भी कह सकते हो, विध भी कह सकते हो, प्रकार भी कह सकते हो, भेद भी कह सकते हो, छेद भी कह सकते हो, भंग भी कह सकते हो। ये सब इस पर्याय के ही वाचक अर्थ जानना चाहिए, नाम जानना चाहिए। छेद यानी पर्याय, वही खंड उसका एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा, उसी गुणों को शक्ति के अंशों में बांटने के अंश हैं ये सब। तो उसके विभाग हैं सबके सब। अच्छा, ये विभाग प्रति छेद, वहाँ छेद आता है। हाँ, वही अपन ने छेद किया। हाँ, तो अब जो है अब अपने लिए मतलब इसी को जो है इन पर्यायों का जो है और थोड़ा सा एक आगे का जो है इनमें 63 श्लोक तक उसका और खुलासा करते देखिए। अब सन्ति गुणांसा इति ये गुणपर्यायास्त एव नाम्नापि अविरुद्धमेतदेव हि पर्यायाणामिहांस धर्मत्वात्। अर्थ, जितने भी गुणांश हैं वे ही गुण पर्याय कहलाते हैं। यह बात अविरुद्ध सिद्ध है, क्योंकि अंश स्वरूप ही पर्याय होती हैं। माने उस द्रव्य के विशेष माने जो विशेषताएं होती हैं वे गुण कहलाते हैं, और उन्हीं विशेषताओं में जो सामर्थ्य है हीनाधिकता रूप में उसी गुणों की जो परिणमन होता है उस परिणमन को पर्याय कहते हैं। माने उसमें जो है उन गुणों का जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में हीनाधिकता रूप में परिणमन होता रहता है। तो अब उस हीनाधिकता रूप में या फिर जब पूर्ण स्थिति हो जाती है तो पूर्ण एक रूप में परिणमन होता है। जैसे अपन देखते हैं संसार दशा में ज्ञान गुण का परिणमन मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान के रूप में चल रहा है। अब जब इसकी पूर्ण विकसित अवस्था हो जाएगी तो केवल ज्ञान रूप परिणमन उसका एक जैसा निरंतर होता रहेगा। तो अब कहते हैं कि अगर तुम इन गुणांशों को नहीं मानोगे, पर्याय को नहीं मानोगे, तो वस्तु तो गुण पर्याय रूप है, गुण पर्याय द्रव्य हो। तो फिर क्या होगा
कि आप जो है अगर आपने द्रव्य को ही यानी गुणों को ही माना, एक रूप ही द्रव्य को माना, गुण एक रूप बने रहते और उसी की पर्याय जो है गुणों की तारतम्यता रूप हिनादिक होती हैं। और अगर तुमने मात्र क्या माना, एक रूप पना माना, यानी सामान्य गुण माना और विशेष गुण नहीं माना, तो फिर संसार और मोक्ष मार्ग और मोक्ष की स्थितियां सिद्ध ही नहीं होंगी। इसलिए दोनों प्रकार से वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। आपको सामान्य गुणों का भी ज्ञान हो, उस दृष्टि से वस्तु समझो, और पर्यायपने से ज्ञान हो, तभी आप पर्यायपने के ज्ञान होने से जीव अनादिकाल से संसार में गुणों का हीनाधिकता अन्यथा रूप वर्णन कर रहा है। जैसे श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण तो श्रद्धा रूप से ज्यों कर दिया रहेगा एक रूप, उसमें तो कोई अकेले सामान्य पने में तो बंध मोक्ष आदि पर्याय का भेद ही नहीं होता। तो अब यदि आप इस भेद को नहीं मानोगे तो श्रद्धा गुण अनादिकाल से विपरीत रूप वर्णन कर रहा है। अब आपकी संसार दशा बाधक दशा ही चलती रहेगी। आप कहो कि भैया हम तो जैसे सामान्य रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप तो सामान्य हो गया। उस चेतन का विशेष परिणमन जो हो रहा है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, उसी चेतन के तो भेद हैं। भाई चेतन को सामान्य रूप से लक्षण अपन ने छह ढाला में पढ़ा। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत, बिन मूरत, अनूप, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इंते न्यारी, जीव, चाल, सदा काल। ये तो द्रव्य पने का स्वरूप हो गया। अब उसी को अपन बोलते हैं, ये तो हो गया जीव का सामान्य लक्षण। अब जब 7 तत्वों की बात चलती है तो अब अपन जब 7 तत्वों में जीव के विशेष जानते हैं, जीव का सामान्य विशेष परिणाम जब बोलते हैं तो वहाँ पर छठाला में क्या दिया जीव का स्वरूप? बहिरातम अंतरातम पर माता में जीव त्रिधा है। जीव 3 देह जीव को एक गिने बहिराता में तत्व मुधा है। उत्तम है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध की अंतरयातम ज्ञानी। दुविध संग बिन सुदोपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। अब उसी जीव के सामान्य जीव के पर्याय दृष्टि से 3 भेद कर दिए। अब उसी में से अपन को बहिरातमता ही जान तज अंतरयातम हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद हुजे। तो अब अपन को ये प्रयोजन सिद्ध करना है और उसके लिए गुण स्थान प्रमाण प्रयोजन साधक दशा में सिद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही सिद्धि होती है। जब तक आप उस गुण स्थान प्रमाण उसकी साधना करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तब तक उसकी परमात्मा दशा प्रकट ही नहीं हो सकती है। तो आप सामान्य जानते रहोगे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, आत्मा हूँ, बस इतना जान लो, ऐसा सोचते रहो। अरे अनुभव तो ठीक है, गुण स्थान प्रमाण अनुभव भी तो अकेले एक ही से थोड़ी हो। अनुभव भी तो चौथे गुण स्थान से चालू होकर के 14वें गुण स्थान तक होने के बाद फिर सिद्ध दशा होगी। तो उसके लाने तारतम्य रूप से साधना की व्यवस्था है। अब अगर तुमने बस अपने को बस इतना मान लो मैं तो चेतन हूँ, होगा मैं चेतन हूँ, बस होगा तो चेतन, ऐसा कहते रहने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अगर तुम मात्र अपने अथवा या द्रव्य गुण पर्याय का सब विश्लेषण ही करते रहो तो भी कहोगे विचारों माने पंडिताई में तुम्हें ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है और मैं तो ये हूँ ये नहीं हूँ, कल्पनाओं में करत रहो तुम। जैसे मान लीजिए अपने को पर्याय रूप नहीं मान के मैं द्रव्य रूप हूँ, तो इससे क्या सिद्ध होना है तुम्हारा? जब तक पर्याय में अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट करके पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे तब तक इस पंडिताई से भी क्या काम चलेगा? और अन्यथा साधना करत रहो तुम कि साधना तो होना है अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, उसके लिए सारा व्यवहार निर्वृत्ति का है और तुम निर्वृत्ति लेके दूसरे कामों में लग गए तो कौन सा कल्याण होने तुम उसे तो और संसार बढ़ने। तो यदि तुमने मोक्ष मार्ग को अन्यथा माना और बाहर में तुम शुद्धि करत रहे, कछु भी करत रहे, शुद्ध भोजन करत रहे, शुद्ध कपड़ा पहनत रहे, जो कछु करत रहे, उसे कौन सा कल्याण होने तुम भाव शुद्धि बिना सब अशुद्धि नहीं। मूल में तो तुम्हें अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके वीतरागता प्रकट करना है ना। पर्याय साधन तो उसका एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ और साधे जो परमार्थ को है व्यवहार,
तो जिस व्यवहार से तुम आओ जो कछु कर रहे उसे अगर तुम स्वरूप के आश्रय से वीतरागता बढ़ा रहे तो धर्म है, नहीं तो मूर्खता है धर्म के नाम पर। अब जो प्रक्रिया कौन समझाए, या तो तुमने उल्टा साधन अपना लिया, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, सुखी होने के लिए पैसा इकट्ठे करत रहो, पदों पे लड़त रहो, तो इससे तो तुम्हारी दुर्गति होने हो इससे सुखी हो जाओगा तुम। और सुखी हुए के लाने तुमने मान लो बाहर को निर्वृत्ति को व्यवहार मार्ग अपना लो, साधु बन जाओ, वृत्ति बन जाओ, त्यागी बन जाओ, फलानो करो, उपवास करो, तो इसे कौन सा धर्म होने भाई। धर्म को पाए तो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के क्षण माहे त्रिगुप्ति। एक क्षण अगर तुम स्वरूप में लीन हो जाओ अंतर्मुहूर्त के लिए साधु बन करके तो केवल ज्ञान हो जाए। तो वो काम नहीं करो और तुम बाहर में उठा पटक करत रहो, महीने भर के उपवास, बीमार पड़े रहो, पानी डाला रहो मुँह में, तो मर जाओ बीच ही में हो कछु कल्याण तो होने नहीं है भाई। अगर तुमने क्या है बिना समझे अगर तुमने कछु भी करत रहे तो उसे कल्याण थोड़ी होने। इसलिए भाई जब तक आप वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझ के मोक्ष मार्ग को यथार्थ समझकर जब तक उसका सही उपाय नहीं अपनाओगे तब तक पर्याय की शुद्धि होनी ही नहीं है। तुम जीव ही हो, अनंत काल से जीव ही हो, और तुम रटत रहो मैं जीव हूँ माला फिरत रहो, जीव हूँ तो अजीब हो जाओ तुम। कछु वो तो हो ही जीव, रटे में माला फिर से कछु कांता पड़ रहा हो जीव में। निर्णय बस नहीं, निर्णय होगा, निर्णय अकेले करत रहो तुम, चलो कि मैं जीव हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, तो इसे तुम आओ का कल्याण हो जाए पर्याय में। यदि आप कल्याण की विधि जो परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि ज्ञान और लीनता का मार्ग गुण स्थान प्रमाण जो उत्तरोत्तर वृद्धिगत है, चौथे से पांचवा वो स्वरूप की लीनता करते जाओ बाहर से निर्वृत्ति करके, तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, तो मोक्ष की सिद्धि होगी। और ये नहीं करो कछु भी करत रहो तुम, चाहे अकेले निश्चयाभासी जो है शुद्ध आत्मा की बातें करत रहो, और चाहे तुम बाहर की क्रियाकांड में लगे रहो, कुछ भी करते रहो, इससे कुछ भी कल्याण नहीं होना है। जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी या दोनों को अन्यथा मानत रहो, जब तक तुम निश्चय और व्यवहार का यानी पर्याय और द्रव्य का सुमेल नहीं बनाओगे, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार, तुम जब ऐसे अपने निश्चय द्रव्य के आश्रय से पर्याय की लीनता की साधना नहीं करोगे और उसके लिए जो सहचर भूत बाहर में तुम्हें निर्वृत्ति प्रवृत्ति है वो उपचार को कथन है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उससे तुम्हारे स्वरूप की सिद्धि हो रही कि नहीं, उतना ही निर्वृत्ति उतनी ही प्रवृत्ति, तो वो तुम्हारा उपचार का कथन है। और अगर तुम्हारा प्रयोजन तो सद नहीं रहो और तुम कछु भी कर रहे अज्ञानता में, तो उससे कुछ नहीं होना है। तो ये जब तक सुमेल व्यक्ति के जीवन में नहीं बनता है, पहले तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, उसकी पर्याय की भेद प्रभेद जब तक नहीं समझोगे, उसमें तुम पर्याय में तुम्हारी कौन सी स्थिति गुण स्थान की बन गई, कहाँ आ गए, अब ये विवेक नहीं हो तो बताओ किसका कल्याण हुआ है आज तक। तो आज जो है इतनी अव्यवस्था हो गई है मोक्ष मार्ग की, बताने वाले तीर्थंकर है नहीं मूल में, भावलिंगी संतों का ज़्यादातर अभाव जैसे ही है, बहुत विरल है। दूसरे मत वाले भी समझते हैं इतना, तो वो तुम्हारे वो जो कबीरदास जी हुए हैं, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक न होए जमात। साधकों की जमात झुंड नहीं होते, साधक तो कोई बिरले होते। तो अब ये जब तक विवेक नहीं होगा, और इस काल में तो पंचम काल में मूढ़ों की जमात है, सब सांप्रदायिक बुद्धि वाले व्यक्तिवादी सब दम्भी लोगों का जमात इकट्ठा है। अब इसमें तुम्हारी तूती कौन सुने, जब तक इस जनवाणी के मर्म को नहीं समझो और समझ करके जीवन में संतुलित तरीके से साधना नहीं करो, तो कल्याण तुम्हारा करा कौन देगा। तो ये अपन को सब बातें हम बता रहे हैं कि भैया अगर ये कान से तुमने कछु मान लो, ये अन्यथा धर्म मान लो, समझ रहे ना, अन्यथा साधना कर रहे तुम, तो उसे क्या होने हैं, सिर्फ अकेली मेहनत के अलावा खूब उपवास करो, खूब तप करो, जो भी दो ना श्रीमद जी ने दो, शरीर को सुखा डालो महीना के उपवास करके, पर पहने जे आता माने तो भी हाथ हजू न परो, तुम्हारे हाथ में कछु नहीं आएगा इससे, उल्टे प्रयत्न से। इसलिए बहुत यहाँ मार्ग बहुत वैज्ञानिक है, बहुत संतुलित है और बड़ा आनंदमय है।
इसमें रोने धोने का कोई काम नहीं है। इस मार्ग को सही समझ लो तो उत्तरोत्तर आनंद, शांति शांति, निराकुलता, सहजता, मार्ग तो ऐसा है। अब जो है ये कह रहे हैं कि भैया जो कौन सा क्या 61 पढ़ लिया ना, पढ़ ही लिया, चलो पढ़ो। संति गुणांसा इति ये गुण पर्यायास्त एव नाम्नापि अविरुद्धमेतदेव हि पर्यायाणामिहांश धर्मत्वात्। पढ़ लिया था, पढ़ लिया। जितने भी गुणांश हैं वे ही गुण पर्याय कहलाते हैं। यह बात अविरुद्ध सिद्ध है, क्योंकि अंश स्वरूप ही पर्याय होती हैं। तारतम्यता रूप गुणों का परिणमन ही पर्याय कहलाती हैं। अब उसमें आपके शक्ति, गुण की शक्ति की पूर्ण व्यक्ति, आंशिक व्यक्ति और उसकी विपरीतता या पूर्ण अभाव, माने उसका जो व्यक्ति का अभाव पूर्ण, जैसे श्रद्धान के सम्यक पने का अभाव है पूर्ण, तो विपरीतता चल रही। चारित्र में भी अपनी वितरागता की विपरीतता चल रही, उसमें बिल्कुल भी गुणों का प्रकटपना नहीं है। ज्ञान गुण में क्षयोपम दृष्टि से प्रकटता तो है, पर उसमें भी विपरीतता चल रही, उस ज्ञान में भी निर्णय में विपर्यास चल रहा है। तो अब इसमें मोक्ष मार्ग का तो कोई काम ही नहीं है। जब तक ज्ञान में आपके समझने में पहले समीचीनता नहीं आएगी, कैसे जो समय सार जी में दिया है कि हमारे निज वैभव का जन्म 4 तरीके से हुआ है और सबका भी इसी विधि से होगा। पहले तो भगवान सर्वज्ञ की शरण में जाके उनके आगम से समझो, अपने मनमाने तरीके से मत समझो। तो सबसे प्रथम में प्रथम है आगम का सेवन। नंबर दूसरा है युक्ति का अवलंबन। युक्ति कहलाती है सामान्य विशेषात्मक वस्तु को प्रमाण नय से समझो। प्रमाण नयात्मक को युक्ति, प्रमाण नयात्मक युक्ति। किसे कहते युक्ति? जिसको तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, क्या दिया है? प्रमाण नयैरधिगमान। प्रमाण और नयात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। तो पहले आप इससे समझो, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जैसी है वैसी ज्ञान में निर्णय करके समझो, और फिर जो मार्ग में चलने वाले साधक लोग हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, उनका सानिध्य करो, परापर गुरुओं का उपदेश सुनो, उनके अनुभव को सुनो, और फिर तुम स्वयं प्रयोग करके यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव करके और स्वानुभव करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करो। ये क्रम है। अब टाइम तो है नहीं है, न आगम पढ़ने का, न निर्णय करने का, न ज्ञानियों का सत्संग करने का, और अब कल्याण हो तो कैसे हो। और आज वर्तमान में बंदर बांट व्यवस्था चल रही है। हर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय या अपनी अपनी कथाओं के आधार पर लोगों को खींचने के लिए प्रलोभन देने में लगे हुए हैं। भीड़ इकट्ठी करो और अपन सबसे बड़े धर्मात्मा बन जाओ। तो ये तो है ही नहीं मार्ग। मार्ग तो गुप्त रह करके, चुप हो करके अपनी स्वरूप आराधना करने का है। अब वो मार्ग समझोगी नहीं, अब तुम कछु करा तो तुझे का होने, मन नहीं है सबको। आप डुबनते पानी ले डूबे जजमान हैं, जिनकी लाने खुद ही मार्ग पतो नहीं है, अंधे अंधों को का बताएंगे रास्ता। इसलिए भाई ये कहते हैं कि ये जब तक आप द्रव्य को गुण पर्याय वाला नहीं मानोगे, अकेला सामान्य गुण वाला मान लो या अकेला पर्याय वाला मान लो, तो वो सब समस्या है। अब आगे देखिए उसका। तो इस प्रकार से जितने भी गुणांश हैं वे ही गुण पर्याय कहलाते हैं। यह बात अविरुद्ध सिद्ध है, क्योंकि अंश स्वरूप ही पर्याय होती हैं। आगे 62। गुण पर्यायाणामिह केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधाः अर्थो गुण इति वा स्यात् एकार्थादर्थ अर्थपर्यया इति च। अर्थ, कितने ही बुद्धिधारी
गुण पर्यायों का दूसरा नाम भी कहते हैं। गुण और अर्थ ये दोनों ही एक अर्थ वाले हैं, इसलिए गुण पर्यायों को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। माने इनको गुण पर्याय कहो या अर्थ पर्याय कहो, माने कितने ही लोग उसको यानी इन्हीं गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। तो कितने ही बुद्धिधारी गुण पर्यायों का नाम दूसरा नाम भी कहते हैं। गुण और अर्थ ये दोनों ही एक अर्थ वाले हैं, इसलिए गुण पर्यायों को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। अर्थ पर्याय कैसे कहते हैं? क्या? गुण और पर्याय नहीं, एक परिभाषा है ना अर्थ पर्याय। अभी 63 और पढ़ो पहले। अभी चोदिष्टा नामे हैं देशांशे से द्रव्य पर्यायाणाम ही व्यंजन पर्याया इति केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधा। देशांशों के द्वारा जिन द्रव्य पर्यायों का ऊपर निरूपण किया जा चुका है, उन द्रव्य पर्यायों को कितने ही बुद्धिशाली व्यंजन पर्याय इस नाम से पुकारते हैं। देखो, जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय नाम दिया जाता है उसमें कोई अलग अलग पर्याय माने कोई गुणों से अलग पर्याय नहीं है। जिसको द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, उसी को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। वो भी गुणों की पर्याय है। व्यंजन पर्याय, व्यंजन कौन से व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण, वो भी गुण है, बाकी भी गुण है, परंतु यहाँ दो भागों में उन गुण पर्यायों को बांट रहे अपने। एक तरफ प्रदेशत्व गुण को अलग बांट दिया और बाकी गुणों को अलग कह दिया। वो भी गुण है और वे भी गुण है, तो कोई ऐसी वो अलग नहीं हो गई। वो व्यंजन पर्याय गुणों की पर्याय से अलग नहीं हो गई, वो भी एक गुण की पर्याय है। उससे आकार का पता पड़ता है और बाकी गुणों की पर्यायों से दूसरे प्रकार की जानकारी द्रव्य की होती है, अपने गुणों की होती है। तो ये सिर्फ अकेला अपन ने समझने के लिए ही ये विभाग किया है। जैसे अपन ने द्रव्यों को ही दो भागों में बांटा है, जीव अजीब। तो कोई जीव और अजीब कोई द्रव्य अलग, माने वो द्रव्य ही के भेद हैं वे। अजीब कह देने से वो कोई 5 प्रकार के द्रव्य को और अजीब कह दो, जीव अजीब द्रव्य कह दो, तो उससे कोई अलग अलग द्रव्य नहीं हो जाती। वो तो शॉर्ट में और विस्तार में समझने के लिए अपन ने दो भेद कर दिए उसके। सामान्य से जीव अजीब 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं और वो चेतन अचेतन की गुण की अपेक्षा से विभाग कर दिया है, और बाकी द्रव्यत्व गुण के आधार पर सब द्रव्य कहलाते हैं। सत्य। तो ये तो सामान्य विशेष गुणों के आधार पर 2 विभाग कर दिए उसके, और वो प्रयोजन वसात, क्योंकि जीव को अपना कल्याण करना है, बाकी अजीब का कल्याण नहीं करना है, इसलिए अपन ने उसको सामान्य से 2 विभागों में बांट दिया। जैसे अपन लोग जैनों को और जातियों को 2 भागों में बांट देते हैं, जैन और अजैन। नहीं भी सब अजैन। तो अब अजैन को मतलब अपन अजैन को मतलब क्या कहोगे? तुम कहो कि अजैन माने भंगी, बसूर, मेहतर, चमार, अजैन माने को अजैन माने क्षत्रिय ब्राह्मण भी होते। इसलिए वो तो सिर्फ एक अपन ने सामान्य विभाग माने एक प्रयोजन की दृष्टि से शॉर्ट में अपन ने जैन अजैन कर दिया है। पर जब विस्तार में उसको समझेंगे तो ऐसे ही जब गुणों को विस्तार में समझेंगे तो चाहे प्रदेशत्व गुण का विकार हो, चाहे अन्य गुणों का विकार हो, वो सब गुण पर्याय ही कहलाती हैं। अब चूंकि प्रदेशत्व गुण के विकार को अपन जब खंड करते हैं तो वो एक एक अलग अलग प्रदेश हो जाते हैं, और जब वो उन अन्य गुणों का जब अपन खंड करते हैं तो वो ऐसा एक एक प्रदेश में नहीं बैठते, वे सर्वांग में उनका परिणमन होता है। बस इस विभाग को समझने के लिए उन गुणों को अलग अलग दृष्टि से अपन ने बांटा। ज्ञान गुण तो वो सर्वांग में उसका परिणमन होगा। हाँ, और प्रदेशत्व गुण का जब खंड करेंगे तो एक प्रदेश यहाँ का यही है, यहाँ का यही है, वो पूरे में पूरे द्रव्य में नहीं व्यापेगा। माने पूरे प्रदेशों में अन्य गुण का परिणमन तो पूरे प्रदेशों में होता है। परिणमन माने जो खंड करते हैं उनका,
अखंड खंड परिणमन भी पूरे प्रदेशों में होता है, प्रदेश- जबकि प्रदेशत्व गुण का खंड करेंगे तो इतने इतने हिस्सा अलग ही अलग रहेंगे। लेकिन वो सब रहेंगे तो एक ही जैसे रहेंगे ना। अरे वो अखंड रहेंगे, पर भाई अपन को द्रव्यों का विभाग बताना है, कौन द्रव्य एक प्रदेशी है, कौन असंख्यात प्रदेशी, कौन अनंत प्रदेशी, तो उसके विभाग जो करेंगे वो प्रदेश के रूप में वो उसका तो उतना एक प्रदेशी द्रव्य जो होगा इतनी सी जगह में रहेगा, और जो अनंत प्रदेशी होगा पूरे लोकालोक में व्यापेगा। तो उसकी अपन को आकार की दृष्टि से द्रव्य की विशालता और सूक्ष्मता आदि बताने की दृष्टि से वो विभाग किया है। तो अपन को ये बात समझना चाहिए कि किस दृष्टिकोण से अपन ने ये विभाग किए, और उसमें कोई द्रव्य खंडित नहीं होता है, न प्रदेशत्व गुण के आधार से खंडित होता है, न अन्य गुणों के आधार से खंडित होता है, न गुणों की पर्यायों के आधार से खंडित होता है, न उनकी विशेषताओं धर्मों के आधार से खंडित होता है। द्रव्य तो कॉमन रूप से सामान अभेद ही रहता है, अखंड। हाँ, अब उन विशेष परिणमन के आधार पर द्रव्य में ये विशेषताएं आती हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, आत्मा ही की भेद है ये। ऐसा नहीं है कि वो सामान्य आत्मा अलग रखो है और ये विशेष आत्मा अलग है। सब आत्मा की अवस्थाएं उसी एक अब सामान्य आत्मा की, जैसे पंखा सामान्य रूप से एक रूप रहता है, अब वो चाहे रुको हुए, चाहे चल रहा हो, चाहे मध्य चल रहा हो, चाहे मध्यम चल रहा हो, चाहे तेज चल रहा हो, पर उस पंखे पने में कोई अंतर नहीं आता। पंखे पने में, पर पंखे में अंतर आता है। स्थिरता चालू हो। पंखा पना तो माने आप वो पंखा चाहे खड़ो रेवे, चाहे फर्स्ट पे चले, चाहे सेकंड पे चले, चाहे थर्ड पे चले, वो पंखा पना ज्यों का त्यों पंखे पने, परंतु पर्याय दृष्टि से वही पंखा तेज हो रहा है, वही मध्य हो रहा हो, वही खड़ो हो रहा। ऐसा नहीं है कि वो पर्याय सर्वथा उस पंखे पने से अलग है। उसी पंखे पने की ये अवस्थाएं हैं, उस सामान्य के ही ये विशेष हैं। तो सामान्य रहने पर भी उसमें ये विशेष उसी द्रव्य में पाए जाते। तो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, अकेलो सामान्य नहीं है, अकेला विशेष नहीं, उभयात्मक है। और फिर वो एक दूसरे मय है, उभयात्मक भी दोनों अलग अलग नहीं सर्वथा। जो सामान्य है वही विशेष है, जो विशेष है वही सामान्य है। ऐसा अनुभव स्वरूप है कथनचित। जब अपन विभाग करेंगे तो कथनचित अलग अलग भी है। तो ये जब तक अपन विवक्षा नहीं समझे तब तक अपन कौन कर ले की स्थिति। अब अपन को पंखा, अब देखना तुम, पानी 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 रहता है, और पानी उष्ण भी होता है, कम उष्ण भी होता है, तीव्र उष्ण भी होता है, इसकी अवस्थाएं होती हैं। तो अब चाहे वो खूब उबल रहा हो, कम मध्य गर्म हो, चाहे ठंडो हो गए, पर पानी पने में का अंतर पड़ेगा। तो सामान्य पने से वो पानी रहता है, परंतु वही पानी जब अपन अवस्था से देखेंगे और पानी तुम्हें पीना है ठंडा, और तुम कहोगे भैया अपन को तो पानी पीना है, तो अगर तुम ठंडा मान करके गर्म पानी पी लोगे तो टोडामल जी कहते मरोगे, जलोगे। ऐसे ही तुम संसारी जीवों को सिद्ध समान मान लोगे तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होगी। वो पर्याय पने से दोनों में धरती आसमान का अंतर है। एक महादुखी है, एक पूर्ण सुखी है, और साधक अवस्था में आंशिक सुखी है। चौथे गुण स्थान वाला से पांचवें वाला ज़्यादा सुखी, पांचवें छठे में क्रम क्रम से उनमें उसमें साधक दशा में सुख की और दुख की क्वालिटी क्वांटिटी अलग अलग है। अब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं समझो और अपन तो जीव हैं जीव हैं जीव हैं जीव हैं, बस ये सो रटत रहो, मंत्र फेरत रहो, और बस जो जो होगा सब में दर्शन, का होगा सब में दर्शन, मैं जीव हूँ, बस होगा सब में दर्शन, मैं तो वही हूँ, सामान्य हूँ, विशेष नहीं हूँ। अरे मूर्खता है तुम्हारी। तो लोगों को कुछ भी पता नहीं, भोले जीवों को भीड़ इकट्ठी कर लो तो उससे क्या होना है ये तो बताओ तुम्हारा। उनके लाने खूब मौज करो, तुम तो खाओ पियो खूब, खा बढ़िया मजे, कुछ नहीं, आत्मा का कुछ होता ही नहीं है। तो आज वर्तमान में जो दशा हो रही है, थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा तो उस पागलपन को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो ईमानदारी से भगवान जिनेंद्र के आगम को पढ़ेगा, वो किसी की नहीं मानेगा वर्तमान में अगलों पगलों की, जिनने ना कछु समझो है ना कछु भी जानत है, और
नेतागिरी पुण्य के उदय से। देखो लोक में चलते हैं पुण्य पाप की, अगर तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो तुम कितने ही जो पापी हुए उनकी चलती रहेगी, और तुम कितने ही धर्मात्मा हो और पाप का उदय होगा तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तो लोक में चलती है पुण्य पाप की व्यवस्था, और पुण्य पाप की व्यवस्था से धर्म नहीं होता है। पुण्य पाप अलग है और धर्म अलग है। पुण्य पाप दोनों संसार के हिस्सा हैं, और धर्म मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष रूप में है। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना कि भीड़ जहाँ इकट्ठी है बहुत ज़्यादा लोग खूब प्रभावित हो रहे हैं, सोचते धर्म ज़्यादा हो रही है। और अज्ञानी जीव की यही पहचान है, समझ रहे हैं ना। उसको चाहिए सुविधाएं, उसको चाहिए सुरक्षाएं बाहर में, बस उसमें उसको मानता है अच्छा अच्छो खावे पीवे दे दो, अच्छी सुविधा दे दो, मान सम्मान दे दो, करवा लो तुम जो चाहे धर्म के नाम पर उनसे। समझना गंभीरता से, बहुत गंभीर मार्ग है, विशाल मार्ग है ये भगवान जनेन्द्र का। सही बात। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कि ये जो अपने लिए क्या है, देशांशों के द्वारा जिन द्रव्य पर्यायों का ऊपर निरूपण किया जा चुका है, उन द्रव्य पर्यायों को कितने ही बुद्धिशाली लोग व्यंजन पर्याय इस नाम से पुकारते हैं। माने वे प्रदेशत्व गुण के आधार से क्या बोलते, द्रव्य पर्याय भी उसको बोल देते हैं। तो द्रव्य के आकार तो वो भी एक गुण का ही अवस्था है, और उसके अपन खंड करते हैं तो प्रदेशात्मक करते हैं, और अन्य गुणों का जो खंड करते हैं वो शक्ति अंशात्मक उस रूप में करते हैं। ये भी उसी प्रदेशत्व गुण की शक्तियाँ एक एक प्रदेशात्मक रूप में बांट दी अपन ने, और वो शक्तियाँ बांटी जाती सर्वांग से। मति ज्ञान का परिणमन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कछु एक स्थान पे हो रहा हो, पूरे सर्वांग से होगा। लेकिन इस प्रदेशत्व गुण का एक प्रॉपर स्थान है। देखो प्रदेशत्व गुण का जो अपन खंड करते हैं हाँ। वो एक अलग अलग है, जबकि ध्यान रखना उस प्रदेशत्व गुण का विकार भी पूर्ण होता है सर्वांग से। देखो पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो अगर अपन देखो वर्तमान में संसारी दशा जीव की है, तो संसारी दशा कितनी है, एक प्रदेश वाली है कि सर्वांग है। प्रदेशत्व गुण का विकार ये आपकी संसार दशा है, और संसार दशा में अणुगुरुदेह प्रमाण पूरी आत्मा होगी, एक अंशात्मक होगी पूरी आत्मा। तो ये उसका विकार भी सर्वांग होता है, पर उसके जो दूसरे प्रकार से खंड किए हैं, जो उसकी चौड़ाई बतावे के लाने, मैंने उसका जो हीनाधिकता बतावे के लाने, एक प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत, वो विस्तार उसका अलग है। और उसके परिणमन का विस्तार जो है अपन देखते हैं, तो वो तो पूरा संसारी दशा होगी तो पूरी आत्मा की होगी, सिद्ध दशा होगी तो पूरी आत्मा की, शुद्धता होगी तो पूरी, अशुद्धता विकार होगा तो अब पूरी। वो बने, वो जिस जाति का, जिस संसार की दशा में होगे उस जाति का परिणमन पूरा होगा। अगर मान लीजिए कि आप चींटी हो तो उतना आपके पूरे प्रदेश उतने ही पूरे में परिणमन कर रहे हैं। हाथी हो तो हाथी के रूप में वही आत्मा उतनी, उसी आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। तो अपने लिए सामान्य दृष्टि से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही है निश्चय से, पर व्यवहार में अणुगुरुदेह प्रमाणों, ये उसके प्रदेशत्व गुण के परिणमन की स्थितियां हैं। अब आपको पूरी की पूरी वही आत्मा है, उतनी की उतनी, उसी के ये भेद प्रभेद हैं। तीन लोक में फैल जाने वाली जो अपने लिए लोक प्रमाण केवली समुद्घात है, वो भी उतना ही आत्मा है जितनी की एक लब्धि पर्याप्तक जीव की आत्मा के प्रदेश है, उतने शरीर, छोटे शरीर में। इसलिए ये समझना, व्यवहार से उसके खंड होने पर भी परमार्थ से आत्मा द्रव्यपने से अखंड ही रहता है, उसके खंड नहीं होते हैं। पर इस व्यवहार को नहीं समझोगे तो उस आत्मा का आपको सामान्य विशेषात्मक स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। और शुद्धि तो होना है विशेष में, सिद्धि तो होना है विशेष में, और विशेष का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारी कितनी सिद्धि हो गई। सामान्य से कपड़ा गंदा नहीं होता है, पर कपड़ा गंदा है पर्याय दृष्टि से, तो अब उसकी शुद्धि करना है तो कितनों मेल दूर भाव, और कैसे भाव वो दूर, अब वो नहीं समझोगे तो कैसे कपड़े की पर्याय में शुद्धि करोगे आप, कैसे स्वच्छ कपड़ा पहन पाओगे। वो भी तो विवेक होना चाहिए। बनी बात। ये सारी चीज़ें ऐसे ही अपन को, आत्मा सामान्य से चैतन्य स्वरूप है, और विशेष में आत्मा वही चैतन्य
कैसा है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा होता है, परमात्मा होता है, और अपन को सुख दुख संसार मोक्ष पर्याय में होता है, तो वो बाहर को विवेक पर्याय को होने चाहिए कि नहीं। वो पर्याय अलग है और द्रव्य स्वभाव अलग है, दो सर्वथा अलग अलग खंड कर रहे, और अपन तो अपने को द्रव्य स्वभाव है, दृष्टि के विषय हैं, और पर्याय के अपन तो है ही नहीं यहाँ, तो का दशा हुई है तुम्हारी, तो बताओ, समझ गए। तो वो तो प्रयोजन था कि द्रव्य स्वभाव का आश्रय करने के लिए, उसकी आश्रय करने के लिए आपको उसकी मुख्यता करना थी, और तुमने सर्वथा अपने को उतना ही मान लो, और कल्पनाओं में तुम उसका अनुभव तो कर नहीं रहे, और कल्पनाओं में अकेले बस मान रहे कि हम तो सम्यक दृष्टि बन गए। जितने मिथ्या दृष्टि दम्भी होते सांप्रदायक, वे दूसरों की नहीं सुनते, फिर उनने जो मान रखा है, व्यसनी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है, ये व्यसन है। कौन सा? सांप्रदायिकता का। और इस व्यसन में इतनी दुर्दशा होती है कि मरवे को हो जाता आदमी, व्यसन जब नहीं छोड़ा तो इतनी बीमारी हो जाती है उसमें। समझ में आ रहा होगा नहीं? सही है। जिसको व्यसन की आदत पड़ गई, अब वो तो कोई की सुनते नहीं है। दारू पीवे की आदत होगी तो मरवे के अलावा और तुम्हारा उपाय नहीं है अब कोई। कौन तुम्हें सुधारेगा जब बताओ? पक्ष भी कैसे करेंगे? अरे पक्ष कहो, उसकी रुचि कहो, उसको रस कहो, उसमें रसोई में रस आ रहा हो। तो दूसरी बात, तेरे स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी है तो सुना ही नहीं रहो, तू माने ही नहीं रहो कोई की, तो क्या कल्याण होगा तेरा, ही तो बता। तो ये हो गया तुम्हारा 63 कि भैया ये गुण पर्यायों को आप दो प्रकार से भी बांट दिया उनको, गुण पर्यायों को। एक प्रदेश सत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कह देते हैं, बाकी गुणों के पर्याय को अर्थ पर्याय कह देते हैं। और ये जो है शक्ति के अंश, उसके 9 नाम बतला दिए कि उनको आप अंश कहो, पर्याय कहो, भाग कहो, हार कहो, प्रकार कहो, विध कहो, भेद कहो, छेद कहो, भंग कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। पर्याय कैसा जानना चाहिए। चलिए इसमें देशांशों, मतलब विशेष देशांशों का ही क्यों निरूपण किया गया? या उनके प्रदेश पे तो कह सकते थे प्रदेश क्या तो नहीं देख लीजिए जो कया कहो, जो कया जो कह रहा है व्यंजन पर्याय जो है उसको वो भी कहते हैं व्यंजन पर्याय कया, प्रदेश सत्वगुण का विकार। प्रदेश ही उसका अर्थ निकालना। प्रदेश भी उसको पर्याय को प्रदेश तो उसके जो है उसके हिस्से हैं द्रव्य के। हाँ, और देशांश उसकी पर्याय है, वो माने उसकी पर्याय प्रदेश सत्वगुण का विकार है। वो भाई आत्मा में प्रदेशों की अपेक्षा भी आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का अन्य गुणों की अपेक्षा भी स्वरूप होता है। तो सब गुणों की अपेक्षा उसका स्वरूप अलग अलग कहा जाएगा ना। तो जब ज्ञान गुण की अपेक्षा कहा जाएगा तो आत्मा को जानने वाला कहा जाएगा, दर्शन गुण की अपेक्षा कहा जाएगा देखने वाला कहा जाएगा, अस्तित्व गुण की अपेक्षा कहा जाएगा तो सत वाला कहा जाएगा। तो सबके एक एक गुण के आधार पर उतने नाम होंगे। प्रदेश सत्व गुण के आधार पर कहा जाएगा तो आत्मा प्रदेशों वाला कहा जाएगा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो ये क्या है? तो वो तो ये कथन तो तुम्हारी विवक्षा बस आधा ही होगा ना, कौन कौन सी तुम कौन विवक्षा से कौन सा कथन कर रहे हैं। आत्मा कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर यही है सामान्य विशेषात्मक है, बस सामान्य असंख्यात प्रदेशी है। अब वो तो देखो जितने करने हैं तो तुम कर लो कि आत्मा पर ज्ञानवान है, दर्शनवान है, अस्तित्ववान है, वस्तुत्ववान है। कॉमन रूप से कॉमन चार तो है द्रव्य क्षेद काल भाव की तरफ से, अनादि अनंत है। ये भी गुणों के आधार से ही है। द्रव्य मान का द्रव्यत्व गुण के आधार से द्रव्य कह रहा है उसको, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हुआ। प्रदेशत्व गुण के कारण से क्षेत्र के आधार पर कह रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल पर्याय के आधार पर काल के आधार पर कह रहे हैं, और गुणों के आधार पर अपन उसको क्या भाव वाला कह रहे हैं। तो ये भी तो किसी रूपये में कहे जा रहे हैं, विवक्षाएं तो हैं सभी। इसलिए अपन उनके भाव को समझ करके और अपना प्रयोजन साधने की मुख्यता से समझे उसको। प्रदेश का और आत्मा का संबंध क्या है? उसके बिना रह नहीं सकता। अभी अपन ने वही तो पढ़ो, तो बिना प्रदेशों की वस्तु ही नहीं होगी, वस्तु नहीं हो सकती भाई। बिना प्रदेशों के किसके आधार से वस्तु रहेगी बिना प्रदेशों की? भाई वे भी तो गुण है ना उसका, एक गुण निकाल दो तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती ना उसमें। प्रदेश सत्व गुण। हाँ प्रदेश हम वो फुटबॉल वॉलीबॉल खेला करते हैं ना, तो जो फुटबॉल बनती है वो एक टुकड़ों से बनती है, वो प्रदेश उसके। अभी ऐसे टुकड़े आत्मा में नहीं है, ऐसे टुकड़े आत्मा के नहीं होते, परंतु वो उसका एक स्वरूप है, स्वरूप वस्तु का।
कि भाई प्रदेश से मिलके बनी है, अब- प्रदेश में निकाल लो। अब देखो इतना अंत में अब इसका देखो नोट दे रहे हो, सारांश दे रहे हो, आगे की बात बताना फिर। भावार्थ नहीं, भावार्थ नहीं है, नोट है। अड़तीस से यहाँ तक गुण और उनके परिणमन का विवेचन हुआ, अर्थात द्रव्य की लंबाई का कथन हुआ। द्रव्य की चौड़ाई का निरूपण पहले 25 से 37 तक किया था, लंबाई का अब कर दिया। इस प्रकार श्लोक नंबर 8 में कहे हुए अखंड द्रव्य का परिज्ञान कराया। अगली भूमिका अभी तक अपन ने लंबाई कहाँ तक पढ़ लिया? मोटाई ये जो है कहते 38 से यहाँ तक 63 तक गुण और उनके परिणमन का विवेचन हुआ, अर्थात द्रव्य की लंबाई का कथन हुआ। किसका हुआ? द्रव्य की लंबाई। लंबाई माने गुणों के आधार से। द्रव्य की चौड़ाई का निरूपण पहले प्रदेशों की अपेक्षा अपन ने 25 से 37 तक कर दिया था। लंबाई का अब वर्णन की कर दिया। ये कहाँ से? पर्याय की तरफ से। हाँ, ये यहाँ से जो है अपन ने 38 से 63 तक। इस प्रकार श्लोक नंबर 8 में कहे हुए अखंड द्रव्य का यहाँ तक परिज्ञान कराया। ये अखंड द्रव्य को ही खंड कर करके अभी यहाँ तक अपन ने समझाए। अब अगली भूमिका क्या होगी? पहले 8 से 14 तक अखंड सत्य का निरूपण किया, फिर 15 से 22 तक उसे सामान्य विशेषात्मक सिद्ध किया, फिर 23 से 37 तक उसकी चौड़ाई बतलाई, 38 से 63 तक उसकी लंबाई बतलाई। इस प्रकार अखंड सत्य का परिज्ञान कराया। अब यह समझाते हैं कि एक दृष्टि से वह सत्य सदा अवस्थित ज्यों का त्यों रहता है और दूसरी दृष्टि से वह सत्य अनवस्थित है। प्रति समय का सत्य हीनाधिक रूप भिन्न भिन्न है। जैसे एक दृष्टि से एक ही जीव की सिद्ध और संसार पर्याय में वह सत्य बही का बही वैसा का वैसा ही है, यह अवस्थित दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। एक दृष्टि से संसारी सिद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। यह अनवस्थित दृष्टि पर्याय दृष्टि है। इसका वर्णन 64 से 70 तक करेंगे। समझ लो अब इसको कि मतलब क्या है। अपन ने जो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य का विभाग किया, तो अब एक दृष्टि से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। एक दृष्टि से वस्तु में हीना उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अब उस परिवर्तन और एक रूपता, ये दोनों वस्तु अखंड वस्तु है। ये कोई दोनों अलग अलग नहीं है। जिस समय उसमें परिवर्तन हो करके जो कार्य चल रहा है, उसी समय वही सामान्य वस्तु ज्यों की त्यों। क्या कहा? जैसे पानी पने से पानी है, खोल रहा है, थोड़ा मद्दा गर्म है, तेज गर्म है, ठंडा हो गया, तो वो चाहे खोल रहा हो, चाहे कम गर्म हो, चाहे ठंडा हो, पर वो पानी ही है सामान्य दृष्टि से। उस पानी पने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु अपन को प्रयोजन साधने के लिए अगर ठंडा पानी चाहिए है और खोलते हुए पानी को सामान्य से वही पानी मान लो ठंडा और उसी को पियो, तो क्या होगा? जलेगा और मरेगा। ऐसे ही तुम बहिरात्म दशा में, मिथ्या दृष्टि दशा में अपने को मात्र सामान्य आत्मा मान के और अपने को मान लो कि अपन तो बेही है और जी नहीं है, तो सुखी हो जाओगे क्या? सिद्ध समान तुम्हें होना तो है पर्याय में सिद्ध समान सुखी, और तुम्हें सिद्ध समान सामान्य द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान तुमने मान लिया और पर्याय दृष्टि का सिद्ध समान तुमने समझा नहीं, तो क्या तुम सिद्ध जैसे सुखी हो जाओगे? जो निश्चयाभासी आदि के जो लक्षण दिए मोटोडामल जी ने कि भैया तुम अगर ठंडे गर्म पानी को सामान्य से शीतल मान कर कि शीतल स्वभाव है उसमें, पर अभी इस पर्याय में शीतलपना प्रकट नहीं है, और उस शीतल स्वभाव को पर्याय में शीतल मान के पी जाओगे गर्म को, तो क्या हुई है? तो क्या शांति की जगह और अशांति बढ़ जाए कि मरो के जिंदा रहो। बहुत अपन को यहाँ समझने की जरूरत है। जब तक ये विवक्षाएं नहीं समझेंगे ज्ञानियों की, तब तक बहुत दुर्दशा जीव की चल रही है। तो अपन को अब आगे यहाँ पर दोनों दृष्टियों का खुलासा करेंगे। कौन सा? कि द्रव्य दृष्टि से वस्तु एक होने पर भी पर्याय दृष्टि से वही वस्तु अनेक रूप होती है,
तो ये देखने के दृष्टिकोण है। अब प्रयोजन साधने के लिए अपने लिए पर्याय में अपने लिए जो अनादि काल का पर लक्ष्य करके और जीव बहिरात्मा बना हुआ है, राग द्वेष आदि करके दुखी बना हुआ है, अब अपने द्रव्य आश्रय से वही पर्याय जब पर का अवलंबन छोड़ के बाहर से निर्वृत्ति लेके स्वरूप की प्रवृत्ति करेगा तो ही उसमें उसकी मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि होगी। और ऐसी बातों में तुम धर्म कर रहे हो अपने अपने संप्रदाय में कि हम तो फलाने के भगत हैं, हम फलाने के भगत हैं, हम फलाने अनुयायी हैं, हम उतने के अनुयायी हैं। अरे तुम्हारी इन मूर्खताओं से कछु आत्मा में अंतर नहीं पड़ने। तुम कौन के अनुयायी बने हो बने रहो, तुम क्या कर रहे बाहर में करत रहो, उससे आत्मा को कोई रंच मात अंतर नहीं पड़ेगा। सही समझ रहे ना? तो ये अपन को सारी चीजें अब ये समझ कर के और प्रयोजन साधने के लिए क्या करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब गुणाभाग भी लगा लो तुमने, द्रव्य दृष्टि से आत्मा ऐसा है, पर्याय दृष्टि से ऐसा है, अंतरात्मा के इतने भेद है, परमात्मा के इतने भेद है, जीव द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा है वैसा है। पर इससे तुम्हारा इस गुणाभाग से तो क्षय उपशम ज्ञान मस्तिष्क अकेला समझ भी गिलाने समझोगे तो ठीक है, और प्रयोजन साध भी गिलाने समझोगे और प्रयोजन साधोगे तो ठीक है, और अकेले इसी को तुमने मान लिया कि हम सब जान गए तो क्या ये तुम्हारा दिमाग और भारी और हो जाए और रात दिन ही में लगे रहोगे तो बुद्धि खराब हो जाए, पागल भी हो जाओगे, विक्षिप्त भी हो जाओगे। समझ रहे? सही है। अगर तुमने उसको जो है प्रयोजन भूख लगी है और तुम्हें भोजन करके मिटाना तो है भूख, और तुमने भोजन के बारे में भोजन की जानकारी भोजन को संग्रह सब कर लो और भोजन बनाओ नहीं खाओ नहीं तो क्या होगी जाता बताओ। इसलिए भाई इसमें बहुत जिम्मेदारी अपनी बनती है समझ करके और सम्यक प्रकार से जीने की। तो अब अगली जो है अपन को क्या चलेगा, 64 से 70 तक वस्तु के अवस्थित अनवस्थित का वर्णन यहाँ से चलेगा। ये 64 से 70 यहाँ तक है, ये अभी इसी पेज तक। क्या कहा, समझ में आ गया तो कि नहीं आ गया? अब तक अपन ने जो है जो 8वें श्लोक में वस्तु को सामान्यात्मक कहा था, जिस वस्तु का स्वरूप बताया था उसी वस्तु को समझने के लिए सामान्य विशेष के रूप में 8 तक 14 तक सामान्य कहाँ तक 8 से 14 तक अखंड सत्य का निरूपण किया, फिर 15 से 22 तक उसे सामान्य विशेषात्मक सिद्ध किया, फिर 23 से 37 तक उसकी चौड़ाई बताई, फिर 38 से 63 तक उसकी लंबाई बताई। इस प्रकार अखंड सत्य का परिज्ञान कराया गया। अभी तक अपन ने जो यहाँ तक आ गए, अब यह समझाते हैं कि एक दृष्टि से वही अखंड सत्य क्या है, वह सत्य सदा अवस्थित रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। जो अभी हम बता रहे हैं, पानी पने से पानी ज्यों का त्यों, पंखा पने से पंखा ज्यों का त्यों, परंतु चलने और रुकने और कम चलने और ज़्यादा चलने की अपेक्षा उसमें वही पंखा बहुत भेद है। और उसमें अपन को अगर अभी ठंड है और पंखा खड़ो करने हैं और अपन उनको भेद फिर भी पर्याय घुमाने ही नहीं और पंखा से फुल स्पीड पे चल रहा है तो क्या होगी? और कल्पना कर लो पंखा में 2 ही शक्तियाँ हैं, कौन सी? उसमें खड़े होने की शक्ति भी है और चलवे की शक्ति है, मंद चलवे की भी है, मध्यम चलवे की है, तीव्र चलवे की है। और तुमने शक्ति अपेक्षा से पंखा में खड़े होने की शक्ति है और शक्ति स्वभाव उसमें खड़े होने का है, और स्वभाव को मान करके पर्याय में खड़ो नहीं करो। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है स्वभाव होने का, और शांत निराकुल पर्याय में तुमने प्रकट नहीं करो। तो अपने को शांत स्वभाव ही है, बस ऐसा गीत गा करके तुम शांत स्वभाव का आनंद ले लोगे कि नहीं? कहाँ से है? देखो बहुत 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 ज़बरदस्त अपन को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उसकी जो विधि है सब परद्रव्यों से उपयोग को हटाकर अपने उसी एक अभेद द्रव्य का आश्रय करके परिणति में गुण स्थान प्रमाण साधना होगी। सही है। चौथे गुण स्थान के अलग, 5वें के अलग, उसमें बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी। जब तुम्हें उपयोग को शांत करना है अपने स्वरूप के आश्रय से तो तुम बाहर का बुद्धिपूर्वक त्याग करके अपने स्वरूप साधना करोगे, उसमें लगे रहोगे। श्वेतांबर जैसे बैठे बैठे होता ही राजपाट में तुम खाद पियत में हो, हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा है? कितने कितने प्रकार के जो है धर्म के नाम पे पागलपन चल रहे हैं। वे भी तो जैन है, वे कह रहे हम सही है।
भाई तुम राजपाट में रह कर के दृष्टि तो बना सकत कि भैया जो अपना स्वरूप है, और उतना अंदर में उतनी अनुभूति अकेली माँ क्षणिक कर सकत, परंतु लीन तत्व में अगर विशेष करना है, पहले तो तुम्हें स्वरूप का आश्रय, अकेले विचार करने से नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन। जब तक उस अभेद आत्मा को निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो अब अपन को कि वही आत्मा कहते हैं, अब अपन को 63 तक जो अपन ने यहाँ वर्णन कर दिया लंबाई चौड़ाई आदि के रूप में, अब कहते हैं वही आत्मा क्या यहाँ पर देना है। अब यह समझाते हैं कि एक दृष्टि जो है सत माने पूर्व आत्मा सदा अवस्थित ज्यों का त्यों रहता है, वही आत्मा एक दृष्टि से पूर्व आत्मा नहीं। हाँ। और दूसरी दृष्टि से वह सत अनवस्थित प्रति समय समय का हीनादिक रूप में, अकेलो बदलाव ही नहीं, उसमें जो है हीनादिकता रूप में भिन्न भिन्न रूप से वह परिणमित होता है। जैसे एक दृष्टि से एक ही जीव सिद्ध और संसार पर्याय में सत वही का वही, वैसा का वैसा ही रहता है, वही का वही जीव है। माने ये तो संसार और सिद्ध दो दशा देते हैं, बीच की साधक अवस्था भी बहुत है, फिर भी वही ज्यों का त्यों सब में रहेगा। यह अवस्थित दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, और एक दृष्टि से संसारी सिद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। यह अनवस्थित दृष्टि पर्याय दृष्टि है। इसका वर्णन अब 64 से 70 तक क्रम से करने वाले हैं। दृष्टियाँ सिखा रहे, देखने का नजरिया, वस्तु को देखने की। हाँ, समझ रहे ना। तो सम्यक दृष्टि किसे कहना, एक दृष्टि वाले को कि दोनों दृष्टि का यथार्थ स्वरूप करने वाले, दोनों का यथार्थ निर्णय। अपन जो बोलते हैं भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्माइथी हवई जीव हो, अनादिकाल से जीव का स्वरूप के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं किया, तो वो प्रयोजन परक कथन है, ना कि वस्तु स्वरूप परक कथन है। प्रयोजन परक, और अपन ने प्रयोजन परक कथन को वस्तु स्वरूप का कथन समझ लिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और उसमें भी फिर भ्रम क्या है कि भूतार्थ दृष्टि सम्यक दृष्टि, और भूतार्थ दृष्टि कैसी, सिर्फ अकेले अपन ने अपने को विकल्पों में कि मैं तो वो सामान्य द्रव्य हूँ, मैं विशेष द्रव्य नहीं हूँ, जो अपन को 6वीं 7वीं गाथा में दिया है। न भी हो दी अपमत्तो नपमत्तो जान गुजदो भावो एवं भणंति शुद्धम णादाजो सुदुसो चेवे। मैं ना प्रमत्त हूँ ना प्रमत्त हूँ। क्या मतलब, तुम अकेली एक एक पर्याय नहीं हो, ना प्रमत्त दशा की पर्याय हो, ना अप्रमत्त दशा की पर्याय हो, तुम तो उनमें रहने वाले सामान अनवय रूप से द्रव्य हो अखंड। अब अपन क्या है, सर्वथा मान लो कि हम प्रमत्त अप्रमत्त है ही नहीं, पर्याय में सब कुछ है, ये भी स्वीकार करो। ये भी स्वीकार करना। अरे भाई, वो तो प्रयोजन की दृष्टि से आपको जिस स्वरूप का आश्रय कराना है, उसका आश्रय छुड़ाने के लिए वो दृष्टि है, ना कि वस्तु स्वरूप की दृष्टि है वो। और तुम्हें वस्तु स्वरूप की दृष्टि है ही नहीं, और तुमने द्रव्य को सर्वथा वही मान लिया, तो गए काम से निश्चयाभासी बन गए, मिथ्या दृष्टि। क्षण में बन जाता है निश्चयाभासी, क्षण में। तब है मान्यता ही तो है। क्षण में लोहार की संडासी माई, क्षण में आग में और क्षण में पानी में, कितनी देर लगने। कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई स्वरूप बता दो मैं, ऐसी दशा हो जाती मिथ्या दृष्टि की। अरे अभी तो अपन मिथ्या दृष्टियों की दशा देखो। वो पर्याय की बात बताई है कि पर्याय में क्षणक में ऐसी दशा हो जाती, क्षणक में वो संसी गर्म हो जाती और क्षण में ठंडी हो जाती। कितनी देर लग रही हूँ, इतने से आगी में से उठा के पानी में डुबो दी, पानी में से उठा के आगी में धर दी। ऐसे ही अपने स्वरूप में से दृष्टि हटा के पर में जोड़ ली, पर्याय में जोड़ ली, और उधर से हटा के दृष्टि स्वरूप में जोड़ ली अकेली बातों में नहीं, तो मिथ्या दृष्टि बन, सम्यक दृष्टि बन जाओगी। करने योग्य काम। बहुत देखो अजब गजब की व्यवस्था है, समझ में आ जाए तो खेल है और नहीं तो जेल है। समझ में नहीं आए तो आज तक चतुर्गति की जेल हो ही रही, भटक रहे। में आ गई तो कला, नहीं आई तो बला। तो अब जो है इसको देखो अब अपन इसको जो है आगे क्रम से शांति समझेंगे। अभी तक अपन ने 63 तक की चर्चा कर ली, 63 तक के श्लोकों की चर्चा कर ली। इसका अपन ने जो
जो अपन को 8वें नंबर के श्लोक में वस्तु को अपन को जो बतलाया था, सत। उसी सत का जो है अपन को सामान्य विशेषात्मक स्वरूप माने अपन को विशेष रूप से बताया जा रहा है, उसी की सिद्धि की जा रही है। तो अपन ने अभी तक गुण और पर्याय के रूप में लंबाई उसके गुण और प्रदेशों के रूप में समझा। अब उसी को माने गुणों का परिणमन पर्याय है, पर्याय के रूप में भी अपन ने उसके माने जो कुछ परिणमन होता है, अर्धच्छेद वगैरह जो नाम दिए उसमें हीनादक आदि परिणमन, वो सामान्य रूप से जानकारी ली। अब उसी को विस्तार में और अपन को अब बताएंगे कि अवस्थित पना और अनवस्थित पना क्या है और उसका बताने का प्रयोजन आदि क्या है, वो सारा का सारा क्रम से निरूपण चलेगा। अभी पर्याय का ही स्वरूप चल रहा है, वो सब वही उसी के चलना है, पूरा का पूरा आगे विस्तार पूरा। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। वाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। अब जो लोग, अरे यार चलो।